भारत में पतंग उड़ाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? जाने भारत में वीआईपी और वीवीआईपी स्टेटस किसको मिलता है? हाइपरलूप क्या है और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? गाड़ी की नंबर प्लेट पर एएफ का मतलब क्या होता है? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इन्हीं के जैसे सवालों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नंबर 1, जाने भारत में वीआईपी और वीवीआईपी स्टेटस किसको मिलता है? क्या आप जानते हैं कि आरटीआई के तहत गृह मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय किसी को चाहे वो वीआईपी या वीवीआईपी हो सुरक्षा प्रदान उनके खतरों की प्रकृति के आधार पर इन लोगों की सूची तैयार करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में वीआईपी और वीवीआईपी दोनों को दुनिया भर की सुविधाएं मिलती है और उनका जॉब प्रोफाइल सबसे अच्छा माना जाता है। वीआईपी के साथ अक्सर उत्तम व्यवहार किया जाता है, जिसका मतलब है कि उन्हें बेहतर सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान की जाए। उनके लिए विभिन्न समारोहों में शामिल होने के लिए वीआईपी प्रवेश द्वार या ऐसी प्रवेश द्वार की व्यवस्था की जाती है जहां वे अपनी निजी कार से पहुंच सकते हैं। इसके लिए वीआईपी के लिए विभिन्न समारोह में आरक्षित विशेष क्षेत्र की व्यवस्था की जाती है जिसे वीआईपी क्षेत्र कहा जाता है और वहां दूसरे लोगों को जाने की इजाजत नहीं होती है। सुरक्षा के संदर्भ में वीआईपी अक्सर अपने स्वयं के अंगरक्षक के साथ चलते हैं। सैन्य या राजनीतिक क्षेत्र से संबंध रखने वाले वीआईपी को अंगरक्षक भी सौंपे जाते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि वीवीआईपी को आमतौर पर वीआईपी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि वीवीआईपी शब्द का इस्तेमाल वीआईपी शब्द की अपेक्षा में कम होती है। वीवीआईपी शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर सुरक्षा के संदर्भ में किया जाता है, जहां वीवीआईपी को वीआईपी की तुलना में अधिक अंगरक्षकों की और अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। किसी समारोह कार्यक्रम के लिए वीआईपी टिकटों का मूल्य सामान्य टिकटों की तुलना में अधिक होता है, जबकि वीवीआईपी टिकटों का मूल्य वीआईपी टिकटों से भी ज्यादा होता है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास इन टिकटों को खरीदने योग्य पैसा है वो इन टिकटों को खरीद सकता है। वीआईपी और वीवीआईपी में अंतर। वीआईपी का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जबकि वीवीआईपी का अर्थ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वीआईपी को सामान्य व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि वीवीआईपी को वीआईपी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। वीआईपी को सामान्य व्यक्ति से ज्यादा सुविधाएं दी जाती है, जबकि वीवीआईपी को वीआईपी से भी ज्यादा सुविधाएं दी जाती है। नंबर 2, गाड़ी की नंबर प्लेट पर एएफ का क्या मतलब होता है? गाड़ी नई हो या पुरानी, प्रत्येक वाहन को मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी चलाना गैर कानूनी माना जाता है। जब भी कोई गाड़ी 2 पहिया, 3 पहिया या 4 पहिया आदि जब शोरूम से निकलती है तो उसको एक टेम्परेरी नंबर दिया जाता है। यदि किसी गाड़ी को टेम्परेरी नंबर नहीं दिया जाता है तो उसकी नंबर प्लेट पर एएफ लिखा जाता है। एएफ का मतलब होता है अप्लाइड फॉर। इसका मतलब ये है कि गाड़ी के मालिक ने गाड़ी के नए नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है और जब तक गाड़ी का परमानेंट नंबर नहीं मिलता है तब तक उसको नंबर प्लेट पर एएफ या अप्लाइड फॉर लिखने की छूट दी गई है। क्या नंबर प्लेट पर एएफ लिखना गैर कानूनी है? जी हाँ, यदि आप एएफ लिखी नंबर प्लेट की गाड़ी को 1 सप्ताह से अधिक चलाते हो तो ऐसा करना गैर कानूनी है, क्योंकि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अधिकारी यानी आरटीओ ने आपको एएफ लिखने की सुविधा सिर्फ उस अवधि तक के लिए दी है जब तक कि आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है। जैसे ही आपको परमानेंट नंबर मिलता है आपको अपनी गाड़ी पर एएफ की जगह परमानेंट नंबर लिखवाना होगा। नंबर 3, हाइपरलूप क्या है और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हाइपरलूप एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से दुनिया में कहीं भी लोगों को या वस्तुओं को तीव्रता के साथ सुरक्षित एवं कुशलता पूर्वक स्थानांतरित किया जा सकेगा और इससे पर्यावरण पर भी न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। एलन मास्क ने हाइपरलूप तकनीक का पहली बार विचार 2012 या 2013 में रखा था। इस तकनीक के माध्यम से लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पाद दौड़ सकेगी। अगर यह हाइपरलूप तकनीक भारत में आ जाती तो संभवतः मुंबई से पुणे के बीच की दूरी को 25 मिनट के समय में तय किया जा सकता था, जिसमें 2.5 घंटे का समय लगता था। हाइपरलूप एक ट्यूब मॉड्यूलर
ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि घर्षण से मुक्त होकर चलेगा। यह सिस्टम एक यात्री या कार्गो वाहन को एयरलाइन की गति से एक स्तरीय ट्यूब के माध्यम से निकट वैक्यूम में एक रेखीय विद्युत मोटर का उपयोग करके गति प्रदान करता है। नंबर 4, भारत में पतंग उड़ाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में पतंगबाजी का खेल बहुत पुराना और काफी प्रसिद्ध है। भारत के विभिन्न राज्यों में पतंगों को अलग अलग समय में उड़ाया जाता था और साथ ही त्योहार को भी मनाया जाता है। भारत अपनी विभिन्न संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस दिन लोग पूरे उत्साह से रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाते हैं और आसमान भी इस दिन पतंगों से भरा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि भारत में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहली बार पतंग आई कहां से? किसने इसे सबसे पहले उड़ाया? इन त्योहारों को कैसे मनाया जाता है? पतंग का इतिहास लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराना है। हालांकि पतंगों की उत्पत्ति या इतिहास के बारे में कोई लिखित वृत्तांत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पतंग उड़ाने के सबसे पहले लिखे गए लेख चीनी जनरल हान हासिन कारनामे से थे, परंतु पतंग के आविष्कार को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पतंग का आविष्कार चीन में किया गया था और शानडोंग जो कि पूर्वी चीन का प्रांत था, इसको पतंग का घर कहा जाता है। एक पौराणिक कथा से पता चलता है कि एक चीनी किसान अपनी टोपी को हवा में उड़ाने से बचाने के लिए उसे एक रस्सी से बांध कर रखा था और इसी अवधारणा से पहले पतंग की शुरुआत हुई। एक और मान्यता के अनुसार 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में चीन दार्शनिक मोझी और लू बान ने पतंग का आविष्कार किया था। तब बांस या फिर रेशम के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। पतंगों को बनाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि 549 एडी के कागज की पतंगों को उड़ाया जाने लगा था, क्योंकि उस समय कागज से बनी पतंग को बचाव अभियान के लिए एक संदेश भेजने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन और मध्य युगीन चीन स्रोतों में वर्णित है कि पतंगों को मापने, हवा का परीक्षण, सिग्नल भेजने और सैन्य अभियानों के संचार के लिए इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले चीन पतंग फ्लैट यानी चपटी और आयताकार हुआ करती थी। फिर बाद में पतंगों को पौराणिक रूपों और पौराणिक आंकड़ों से सजाया जाने लगा और कुछ में सिंड्रेंस और सीटी को भी फिट किया जाता था ताकि उड़ाते वक्त संगीत सुनाई दे। आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कर दें।